नाउ आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग करेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और डब्ल्यूटीओ में काफ़ी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करती है इंडिया को और इंडिया के इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी को भी इम्पैक्ट करती हैं। राइट, तो इन जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक्सटर्नल या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। राइट, बेसिक नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए। यू शुड हैव बेसिक नॉलेज अबाउट ऑल द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। राइट, नाउ लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल में इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं ताकि आप और बेहतर तरीके से इसको इलेबोरेट कर पाओ इन योर इंटरव्यू। राइट, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग डब्ल्यूटीओ बोलते हैं इज द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। मतलब ट्रेड से रिलेटेड केवल एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कर रही है। राइट, the WTO's goal is to help producers of goods and services, exporters and importers conduct their business। ठीक है, डब्ल्यू का गोल क्या है कि जो प्रोड्यूसर है गुड्स एंड सर्विसेज के, एक्सपोर्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, वो अपना बिजनेस सही तरीके से कंडक्ट कर सकें। उनको सही तरीके से कंडक्ट करवाना एक तरह से यही गोल है कि वे उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो इंटरनेशनल लेवल पे। राइट, अच्छा इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे। ऑन 15 फरवरी 2021 गोजी ओकेंजो इवेला वॉज अपॉइंटेड एज द डब्ल्यूटीओ डायरेक्टर जनरल। ठीक है, डायरेक्टर जनरल के बारे में पूछा जा सकता है तो आप जरूर याद रखेंगे। ये जो है आप ध्यान रखें अफ्रीकन लेडी हैं। ठीक है, तो गोजी ओकेंजो इवेला। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है और थोड़ा सा अजीबोगरीब नाम है तो आप इजीली याद भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे डब्ल्यूटीओ की डायरेक्टर जनरल हैं ये। ही इज द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ द डब्ल्यूटीओ। ये पहली वुमेन चीफ है, इस वजह से आप इसको जरूर याद रखेंगे। और रीसेंट है मामला, ठीक है, इसी साल का है तो इस वजह से जरूर आपको याद रखना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा शी इज ऑल्सो द फर्स्ट अफ्रीकन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ डब्ल्यूटीओ एज इट्स डायरेक्टर जनरल। ठीक है, ये पहली अफ्रीकन लेडी हैं जो डब्ल्यूटीओ की डायरेक्टर जनरल बनी है। राइट, और फर्स्ट वुमेन चीफ है डब्ल्यूटीओ की, ये भी आप ध्यान रखोगे। इस वजह से ये परपेचुअल क्वेश्चन बन सकता है, ये परमानेंट क्वेश्चन है जिसपे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नाम याद रखेंगे, नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इजीली आप याद भी रख सकते हो, 2-4 बार बस बोल दो इसको। ठीक है, गोजी ओकेंजो इवेला। गोजी ओकेंजो इवेला जब आप 4-5 बार बोलोगे डेफिनेटली आपके माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है और इजीली आप रिमेंबर रख पाओगे क्योंकि जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं वो जल्दी याद होती हैं। राइट, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप IBA CIO टियर 3 के इंटरव्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको मॉक क्वेश्चंस मिल जाते हैं, नोट्स एंड PDF भी मिल जाती है और इंटरव्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारा आपको कंटेंट भी मिल जाएगा। राइट, यहाँ पे आपको इंटरव्यू टिप्स, करंट और सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज को भी कवर कराया जाता है पूरा का पूरा। डेली मॉक क्वेश्चन आपको दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या अदर रिलेटेड सेक्टर से रिलेटेड हो। राइट, साथ ही साथ 25+ आवर्स की आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं जिनको आप एक्सेस कर पाओगे। 24/7 आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको 24/7 रिवीजन के लिए मिल जाते हैं। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप भी है और आपको इस बैच को जरूर एनरोल करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा और अलग से कुछ तैयार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आपको एक ही जगह पे एक सीक्वेंस्ड मैनर में मिल जाती है। राइट, तो लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है, इस वजह से आप इस बैच को जरूर एनरोल करिए। राइट फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है SG10। आप जब यूज करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे जो है इस बैच को इनरोल कर सकते हो, डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो SG10। राइट फ्रेंड्स, नाउ मूविंग टू द हिस्ट्री ऑफ डब्ल्यूटीओ की हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है गेट। गेट को रिप्लेस करके ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना है, तो गेट के बारे में पूछ लिया जाएगा आपसे तो आपको कुछ पता होना चाहिए इससे रिलेटेड। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं डब्ल्यूटीओ स्टार्टेड फंक्शनिंग ऑन 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ का फॉर्मेशन हुआ, या आप कह सकते हो डब्ल्यूटीओ ने रिप्लेस किया गेट को। ठीक है,
एज द एयर ऑर्गेनाइजेशन टू द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, फुल फॉर्म भी पूछा सकता है। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, या फिर ट्रेड एंड टैरिफ, ये आप याद रखो, राइट। तो यहाँ पे फुल फॉर्म याद रखो कि गेट को रिप्लेस किया है डब्ल्यूटीओ ने, और 1 जनवरी 1995 इसकी डेट याद रखनी है आप, राइट। अब वो गेट वॉज फाउंड इन 1948, 1948 में स्थापना हुई थी गेट की, ठीक है, with 23 nation as a global trade organization to solve all multilateral trade agreements। मेन प्रॉब्लम क्या हुई गेट की, गेट जो था वो केवल गुड्स में ही डील करता था, उससे रिलेटेड ही पॉलिसीज बनाता था। लेकिन इसको चेंज इसलिए कर दिया गया, उसका नाम डब्ल्यूटीओ में कन्वर्ट कर दिया गया। डब्ल्यूटीओ जो है केवल ट्रेड एंड सर्विसेज से रिलेटेड ही नहीं, अदर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं उनको भी कवर करता है, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे इसको चेंज किया गया, उतना अच्छे से मतलब पॉलिसी नहीं हो पा रही, तो उसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे गेट मोस्टली डील विद द ट्रेड इन गुड्स। ठीक है, गुड्स से रिलेटेड ही पॉलिसीज वगैरह बनाता था गेट, जबकि द डब्ल्यूटीओ एंड इट्स एग्रीमेंट्स कुड नॉट ओनली कवर गुड्स बट ऑल्सो ट्रेड इन सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज को भी गेट ने कवर किया, साथ ही साथ अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लाइक ट्रेड क्रिएशंस, डिजाइंस एंड इन्वेंशन। ठीक है, जो डिजाइंस हैं, इन्वेंशन हैं, ट्रेड क्रिएशन, इन सबको भी यहाँ पे कवर किया गया है डब्ल्यूटीओ द्वारा। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ जो है एक तरह से आप कह सकते हो वास्ट फॉर्म है एक तरह से गेट का। ठीक है, मतलब और ज़्यादा बेहतर फॉर्म है, राइट। द डब्ल्यूटीओ हैज़ 164 members and 23 observer governments. Afghanistan became the 64th member in 164th member in July 2016। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो डब्ल्यूटीओ के टोटल मेंबर्स कितने हैं, 164 कंट्रीज में मेंबर हैं इसके, और 164th मेंबर कौन सा है, ये अपना अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान आप इजीली याद सकते हो, अफगानिस्तान अभी वैसे भी न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है, तो इसको लेकर के आप इजीली याद रख सकते हो। डब्ल्यूटीओ का लास्ट मेंबर कौन था अभी तक, 164 मेंबर है अफगानिस्तान। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो हिस्ट्री समझ में आ गई होगी कैसे कैसे इसको फॉर्मेशन किया गया। सिंपल सा है, आपको जस्ट एक बार आपने पढ़ लिया, अब इसको रिकॉल करने की कोशिश करें माइंड में। जब आप रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपके माइंड में चीज़ें बैठ जाएंगी। ठीक है, सिंपल आपको सबसे पहले गेट याद रखना है। गेट जो है, गेट का फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। कब स्थापना हुई, 1948 में। 1948 में स्थापना हुई थी, लेकिन ये सही से वर्क नहीं कर पाया, इसकी वजह से इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसको रिप्लेस कर दिया गया डब्ल्यूटीओ द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना को कब हुई, 1 जनवरी 1995 में हुई। ठीक है, टोटल मेंबर कितने हैं, 164 मेंबर्स हैं, जिसमें 164th मेंबर कौन सा है, अफगानिस्तान है। ठीक है, सिंपल सा आपको जस्ट माइंड मैप बना लेना है और चीज़ें अपने आप चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी, राइट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, क्यों इसको बनाया गया, इसके मेन गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए, क्योंकि आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर सिंपल सा, टू सेट एंड एग्जीक्यूट रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो अलग अलग, जो डिफरेंट कंट्रीज के साथ ट्रेड हो रहा है, तो उनमें किसी तरह का जो जो पर्टिकुलर रूल्स हैं उनको फॉलो कराए। ठीक है, तो रूल्स को फॉलो कराने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वही हमारी डब्ल्यूटीओ है। ठीक है, तो ट्रेड रिलेटेड रूल्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, उनको कंडक्ट कराने के लिए, उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए जो है, उसके रूल्स बनाना भी यहाँ पे डब्ल्यूटीओ का ही वर्क है। तो रूल्स सेट करना और रूल्स को एग्जीक्यूट कराना जो है इंटरनेशनल ट्रेड में, ये डब्ल्यूटीओ का वर्क है, राइट। इसके अलावा टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन मेंबर कंट्रीज। ठीक है, अब देखो मेंबर कंट्रीज से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, क्योंकि जो मेंबर कंट्रीज है वो आपस में ट्रेड करेंगे, जिससे जो कंट्रीज है उसका जीडीपी भी बढ़ेगा, सभी कंट्रीज का, और एक तरह से प्रॉस्पेरिटी आएगी धीरे धीरे, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा, फॉरेन करेंसी आएगी, राइट। इसके अलावा टू सॉल्व ट्रेड कन्फ्लिक्ट्स, ट्रेड से रिलेटेड जो कन्फ्लिक्ट है उनको सॉल्व करना डब्ल्यूटीओ का एक तरह से यहाँ पे वर्क है, ऑब्जेक्टिव है, राइट। अगर दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड से रिलेटेड कन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसको बेसिकली जो है डब्ल्यूटीओ सॉल्व कर देगा, राइट। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ द मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम। अब देखो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे बनेगा, क्योंकि एक कंट्री जितने भी मेंबर कंट्री था सबसे ट्रेड कर सकती है, और यहाँ पे जो है टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स भी कम होते हैं, राइट। तो अगला यही पॉइंट है कि रिड्यूस टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स है, मतलब जो टैक्सेस है वो कम पड़ेंगे। ठीक है, तो उससे क्या है कि और बेहतर तरीके से जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो हो पाएगा, फैसिलिटेट करेगा इंटरनेशनल ट्रेड को।
राइट। जब टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स कम होते हैं तो उसमें ट्रेड और ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। इसके अलावा टू इम्प्रूव द क्लैरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग मेथड्स, ठीक है, मतलब एक तरह से डिसीजन मेकिंग मेथड्स की क्लैरिटी को इम्प्रूव करना, ये भी यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट। इसके अलावा टू प्रेजेंट अ पैनल फॉर निगोशिएटिंग एंड कंट्रोलिंग एडिशनल ट्रेड लिबरलाइजेशन, ठीक है, एक तरह से एडिशनल ट्रेड लिबरलाइजेशन जो है उसको लाना, कंट्रोल करना, यहाँ पे जो है इसका मेन इसका ऑब्जेक्टिव है, वो भी यहाँ पे आप बता सकते, राइट। तो इस तरह से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ध्यान रख सकते हो, सिंपल से ऑब्जेक्टिव्स हैं, ट्रेड फैसिलिटेट करने से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी तरह की बाधाएं हैं उसको दूर करना ही यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, राइट। तो सिंपली आप इसको इलैबोरेट कर सकते हो, राइट दोस्तों। नाउ मूविंग टू द फंक्शन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डब्ल्यूटीओ, फंक्शन क्या है, मोस्टली यही इन्हीं पॉइंट्स को आप रिलेट करके लिख सकते हो, यही इनके फंक्शन भी हो जाएंगे। एडमिनिस्ट्रिंग डब्ल्यूटीओ ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब जो जो डब्ल्यूटीओ के ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उसको एडमिनिस्ट्रिंग करना, मतलब उनको मनवाना, ठीक है। इसके अलावा कंडक्टिंग फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशन, यानी ट्रेड नेगोशिएशन के लिए एक फोरम तैयार करना ताकि जो ट्रेड है, ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट है उनको सॉल्व किया जा सके, उनको ख़त्म किया जा सके। इसके अलावा हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट, ठीक है, सेम चीज़ है, आ गया यहाँ पे। इसके अलावा मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़, ठीक है, जो नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ हैं या इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ भी कह सकते हो, अलग अलग कंट्रीज़ की जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं उनको मॉनिटर करना कि वो सही है कि नहीं, कि वो ट्रेड के लिए हेल्पफुल हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड के हिसाब से बनी है कि नहीं बनी, उसको मॉनिटर करने का काम भी रहता है। इसके अलावा प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको टेक्निकल असिस्टेंस देना, साथ ही साथ ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि वो और बेहतर कर सकें इंटरनेशनल ट्रेड में, राइट। तो यहाँ पे असिस्टेंस यानी हेल्प करने का काम भी करेगा। इसके अलावा कोऑपरेशन विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आपको ध्यान रखना है जो अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपका यूएन है, आपका आईएमएफ है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक है, इनको भी फैसिलिटेट करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अलग जो कंट्रीज हैं, अदर अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी कोऑपरेट करता है, तो ये भी आप यहाँ पे बता। बाकी हेडक्वार्टर आप याद रखेंगे जेनेवा में है, ठीक है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, जेनेवा आप सिंपली याद रख सकते हो, स्विट्जरलैंड में, राइट। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ पे याद रखोगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, और आई होप आपको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर कुछ भी आपसे पूछा जाएगा ना तो आप इजीली एक्सप्लेन कर पाओगे, राइट। और बाकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्टर जनरल, आपको ध्यान रखना है, कोजी ओपेंजो इवेला जो है यहाँ पे डायरेक्टर जनरल हैं, तो इनको याद रखेंगे, ये इससे रिलेटेड आपसे जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, राइट। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में ही मैं पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप वहां से देख सकते हो, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो।